गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पे सो रहे हैं। दिखाती हूँ आपको कैसे सो रहे हैं बच्चे। आज संडे है। किशु, यहाँ पे माधव, कन्नू, किशोरी सो रहे हैं। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। कन्नू, किशोरी उठो, माधव उठो। तो ये बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। उठ जाओ किशोरी, उठ जाओ। कन्नू उठो बेटा। माधव उठ जाओ। चलो उठो माधव। किशोरी उठ जाओ। चलो किशु को उठाते, पहले किशु उठो। उठो 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 उठो। किशु उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे मेरा किशु तो सबसे पहले उठ जाएगा। ये मेरा बेद गया उठ के। यहाँ पे हमारा अब उठेंगी किशोरी। किशोरी उठो। माधव उठो बेटा। कन्नू लास्ट में उठेगा। उठ जा, उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। सारे बच्चे यहाँ पे हमारे उठ गए हैं। और हमारा ये वाला बच्चा भी उठ गया है। ये वाला बच्चा तो ये वाला बच्चा भी हमारा उठ गया है। और वो बच्चे हमारी नहीं उठी है, तो हमारे सारे बच्चे उठा दिए मैंने। हम चलते हैं किचन में। आज संडे है तो मैं थोड़ा लेट काम करूँगी। चाय बना लेती हूँ, चाय पी लो, उसके बाद चलती हूँ मंदिर में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल का नाम है, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन कौन बताया, कमेंट करके बताया करो भाई। हाँ, राधा कृष्णा दासी। चलिए, किशु हमारा ऐसे बैठा। आज ना क्या हुआ था, मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, तो मैंने सफाई वगैरह की, थोड़ी सेटिंग मैंने ऐसे चेंज कर दी है। पहले मतलब ये दोनों सीधे सीधे थे, तो मैंने इनको एल शेप दी। तो ये एल शेप में ही था एक्चुअली में पूरा। तो ये मैंने इस तरीके से कुछ सेटिंग चेंज करने में चक्कर में क्या हुआ है, मैंने आज वक्त मतलब सुबह से लगे हुए हैं और शाम के 5 बज रहे हैं। मैं काम काम काम। कन्नू को भी नाश्ता मतलब ऐसे मुँह धो के दिया था मैंने। और सुबह से मेरे बच्चे सारे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन बीच में मैंने खाना वगैरह दे दिया था, मेरी बेटी से मैंने दिलवा दिया था। और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। तो चलो मैं अभी इन्हें तैयार कर लेती हूँ शाम की पूजा के लिए। आज एकादशी भी है गाइस, पुत्रादि एकादशी आज। तो कुछ लोगों ने व्रत भी रखा होगा, पर मैं एकादशी का व्रत मतलब अभी नहीं रखती हूँ। मेरी जो है, मैं उत्पन्ना एकादशी से व्रत स्टार्ट करूँगी एकादशी का। तो जब वो पूरा वीडियो डालूँगी एकादशी का अपलोडिंग का, तो चलो देर नहीं करते हैं। बहुत देर से बेचारे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मम्मा आएगी आएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं पूजा। चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। कोई चीज़ यहाँ पे ड्रामे हो रहे हैं। इन्हें देखो, मैंने ना इन लोगों को ये शैतानी करे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनको किचन से बाहर निकाल दिया है। देखो ये देख, जेल में बंद कर दिया, ठीक है ना। ये शैतानी कर रहे थे तीनों, और हमें जेल में बंद कर दिया इस पागल ने। हाँ देख लो, अब ये पागल बोलते हैं ना मुझे, इसलिए। और ये कन्नू यहाँ पे नहाने के लिए तैयार है, और ये तीनों बेचारे वहाँ बंद पड़े हैं। गर्मी लग रही। पहले हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो, ऐसे बोलो, सॉरी मम्मी। अब नहीं बोलो सॉरी मम्मी, अब हम नहीं करेंगे शैतानी, लेकिन बच्चे ना खेले तो जाएंगे। चलो खोल देती हूँ, तरस आ गया तुम्हारी शक्लें देख के मुझे। काफी जोर पता नहीं है, फिर भी आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। आज है पुत्रादि एकादशी, तो उसकी कथा मैं आप लोगों को सुना देती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुई पुत्रादि एकादशी। तो क्या था कि भगवान कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को ये कथा सुनाई थी। उन्होंने एक बार पूछा था कि भगवान की मेरे को मतलब बहुत सारी एकादशी जो होती है बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये पुत्रादि एकादशी होती है, तो आप इसकी भी कथा आप मुझे सुनाइए। तो भगवान ने कहा कि जो श्रवण मास की पुत्रादि एकादशी है वो काफ़ी श्रेष्ठ होती है। तो इसमें क्या हुआ था, इस एकादशी में जो एक राजा थे, ठीक है। तो एक राजा थे, उनका नाम जो था
उनकी जो नगरी थी, मतलब द्वापर युग में एक राजा हुआ करते थे, उनकी नगरी थी महिष्मती। ठीक है, तो वहाँ के एक राजा थे। ठीक है, राजा जो थे आपके महाजीत राजा थे वो। तो महाजीत राजा जो थे तो वो उनके कोई संतान नहीं थी, मतलब तो जब संतान नहीं होती तो आप लोगों को पता ही है कि मतलब बहुत बुरा लगता है कभी किसी, और होता भी है लोगों के साथ कि अच्छा हो जाता है बुरा हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं भाई देखो लेडीज़ को तो काफ़ी परेशानी। तो ऐसे ही वो राजा जो थे काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे संतान को लेके। तो जैसे धीमे धीमे टाइम कटता रहता है चीज़ों का, तो उनका भी टाइम कट रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मंत्रीगण वगैरह से कहा, जब उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उन्होंने अपने मंत्रीगण वगैरह से कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ना तो कोई पाप किया, मतलब इस वाली लाइफ जो अभी मुझे मिली है, ना कोई पाप किया, ना मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया, ना कुछ ऐसा, मतलब अपने प्रजा को भी मैं अपने बच्ची की तरह पालता हूँ। तो फिर भी मतलब मेरे को कोई संतान नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो उनके जो वो थे, उनके जो मंत्री थे, तो मंत्री जी ने कहा कि उनको बुरा लगा कि भाई राजा हमारे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों, मतलब पुत्र की मतलब ये था कि बस संतान नहीं है, बाकी सारे सुख उनके पास थे, बस संतान नहीं थी उनके पास। तो जो मंत्री जी थे, मंत्री जी ने कहा चलिए देखते हैं। तो मंत्री जी चले गए एक आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक ऋषि मिल जाते हैं, उनका नाम होता है लोमश ऋषि। तो वो उनका प्रणाम वगैरह करते हैं कि गुरुजी प्रणाम। और मतलब कहते हैं ना कि अगर हम किसी महर्षि को देखकर, मतलब जो पुण्य महर्षि जो होते थे ना पहले के, तो उनके देखने मात्र से ही हमारे बहुत सारे जो कष्ट थे वो मिट जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो मतलब कहते हैं ना कि हम जब किसी भी ऐसे ऋषि को देख लेते हैं बहुत सारे पाप कट जाते हैं। तो पहले उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमें अपने आने का, मतलब आपने जब आगमन यहाँ पे किया है तो कोई वजह होगी। तो कि हाँ वजह तो है प्रभु, पर वजह मतलब ये है ऋषि कि मतलब मेरे राज्य के राजा हैं। ठीक है, मैं क्या कहते हैं महिष्मती राज्य के राजा हैं, तो काफ़ी दुखी हैं, बाकी सारी चीज़ें उनके पास हैं, बस संतान सुख नहीं है उनके पास। तो सारी चीज़ें होने के बाद भी लेकिन वो दुखी रहते हैं। अब जब वृद्धावस्था आ रही है तो वो ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो कोई उपाय बताइए जिससे कि मतलब हमारे जो राजा को संतान प्राप्त हो जाए। ठीक है, कहते हैं कि संतान की प्राप्ति अगर आपको नहीं होती है ना, तो इस लोक में भी परलोक में भी आपको सुख नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है बताते हैं। तो महर्षि थे, उन्होंने कुछ ध्यान वगैरह किया, उन्होंने बताया कि ये जो राजा थे इन्होंने पिछले जन्म में एक ब्याही गाय थी। ठीक है, ये भी इधर उधर घूम रहे थे, तो एक गाय थी, तो वो पानी पीने वाली थी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, उस गाय का पानी इन्होंने पी लिया। तो जब इन्होंने ये पानी पी लिया तो उसके कारण इनको ये दुख भोगना पड़ रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्यासी थी, उसकी चीज़ इन्होंने ले ली, तो इस कारण इनको क्या है, इसमें संतान उत्पन्न करने में जो इस संतान उत्पत्ति में इनको जो है देर हो रही है, मतलब वो नहीं हो पा रही है संतान उनके। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने बताया कि अब ये बात तो बता दी कि उन्होंने पिछले जन्म में ये काम किया था, मतलब किसी को कष्ट पहुंचाया था, मतलब इस दिन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 81 वाले दिन उनको कष्ट पहुंचाया था, इसलिए उनको इस दिन उनको क्या हो रहा है, कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो अब जब कोई चीज़ होती है, हो जाती है, देखो कहते हैं पुण्य से, जो आपके पुण्य होते हैं उससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब बताइए, इसमें तो उन्होंने बहुत सारे पुण्य करे, पर जो इस जन्म में हम पुण्य करते हैं वो शायद हमें कहीं और मिले, या फिर हमें कभी ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में जो पुण्य कर रहे हैं वो हमारे कहीं काम नहीं आते, आते हैं, काम आते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ हमारे पाप ऐसे होते हैं ना कि उस पर मतलब आपने कोई इतना बड़ा पाप कर दिया होता है, तो वो जो आपके सारे पुण्य को भी मतलब नष्ट कर देता है। तो वैसी वाली बात थी। तो उन्होंने कहा चलिए ये तो हो गया, गलती से चीज़ें हो जाती हैं सबसे, तो अब आप हमें इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने राजा से कहिए कि वो पुत्रादि एकादशी को, श्रवण मास की पुत्रादि एकादशी करें। 2 आती है, एक ज्येष्ठ में आती है, एक श्रवण में आती है। तो श्रवण मास की जो पुत्रादि एकादशी है, इस पर भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका व्रत करें, और रात में उनका कीर्तन करें, सुबह उनके व्रत का पारायण करें।
तो उनको एक मतलब इस साल में उनको क्या होगी, संतान उत्पत्ति हो जाएगी, उनकी उत्पन्न हो जाएगी संतान, मतलब हो जाएगी उनको। ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, महर्षि के यहाँ से जो वो थे अपना मंत्रीगण, वो वापस आए, उन्होंने राजा को बताई कि हम वहाँ गए थे, उन्होंने राजा ने हमें ऐसी ऐसी बात बताई है, आप एकादशी वाले दिन, जो श्रवण मास की एकादशी है, आप उस पर पुत्रादि एकादशी जब आती है, 2 आती है, एक ज्येष्ठ में आती है, एक श्रवण मास में आती है, तो उस पर आप क्या करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, और पूजन करने के साथ ही उनका व्रत करें। उस व्रत को उस दिन रात में जागरण करें, सुबह उस व्रत द्वादशी वाले दिन उनका पारायण करें, उसके बाद आपको जो संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए ये थी कथा। ठीक है, कथा देखिए भगवान विष्णु की कथा है। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारे ईश्वर हैं, ईश्वर हमारे पाप और पुण्य को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं ना, देखिए आपने कभी किसी को सताया हो, है ना, किसी को मारा हो, कुछ किया हो, तो हम सोचते हैं ना अरे हमने मारा, कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, ये डेफिनेटली होती हैं चीज़ें। किसको आप कितना कष्ट दे रहे हैं, तो ये आपके कर्मों में जुड़ती हैं चीज़ें, आप मानो या मत मानो, ये चीज़ होता है। यहीं से हमारे पाप पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कहते हैं ना, देखिए झूठ बोलना, मेरा मानना ये कि हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं, बहुत सी चीज़ों में देखो हम भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे भाई हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, हम नहीं बोलते, देखो बोल देते हैं, लेकिन झूठ के भी 2 तात्पर्य होते हैं ना, कि आपने झूठ किस लेवल का बोला है। एक लेवल का टैग होता है ना, एक होता है ब्रांडेड चीज़ होती है, एक ब्रांडेड होगा, एक नॉन ब्रांडेड होगी, एक होता है भी छोटी मोटी बात के लिए अरे बोल दिया इसमें, तो ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य आपके कर्मों ही डिसाइड करते हैं कि आप किस लेवल का पाप कर रहे हैं आप। और फिर पुण्य भी ये होता है कि भैया चलो आपने पाप बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन कहते हैं राधा राधा राधा, और राधा के कहने से ही सारी कट जाती है बाधा। तो आपने अगर कुछ ऐसा कर लिया है अपने जीवन में, इस जीवन में, इस कलयुग में रह रहे हैं, वो द्वापर की बात हो रही थी, वो द्वापर में श्री कृष्ण ने वहाँ पे बताया था, वो द्वापर वाली बात थी। ठीक है, तो द्वापर में उस इंसान ने कष्ट भुगते ना वहाँ पे, आप तो कलयुग में हो, सोचो ना कि आपने कितना बड़ा किया होगा। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी है हो रही है आपके साथ में, तो सोचो कि आपने किस लेवल का किया होगा। मतलब ये लगा लो कि द्वापर युग में इतनी तो नहीं थी जितने आप कलयुग में जो चीज़ें चल रही हैं, उतना तो द्वापर युग में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सारे युग हैं, युगों के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगी मैं, और वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरी आएंगी, तो इन सब बातों में बताऊंगी। तो मैं बताती हूँ और अपने वीडियो में हमेशा ये कहती हूँ, देखिए ईश्वर जो है आपकी प्रेम भक्ति मांग रहा है, निष्फल भक्ति मांग रहा है, चीज़ों को ऐसा नहीं होना। देखिए जैसे मैं कल सपोज कपड़े लेने गई थी, मैं अपने कान्हा जी के कपड़े पहले ही ले आई थी, वैसे तो क्या हुआ येलो, उस टाइम भी येलो का ही ध्यान था, बट वैसे जैसे मैं चाहती थी प्रॉपर येलो मिला नहीं था, कि वो कन्नू की मर्जी थी, कोई कन्नू को येलो पहनना था, तो क्या हुआ मैं कल गई तो मुझे प्रॉपर येलो में मिल गया। अच्छा मैंने आज दोनों ड्रेसें निकाल के देखी, मैंने कहा येलो तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन पिंक येलो है इसमें। तो ईश्वर देखो, ये ड्रेस की बात नहीं बता रही हूँ कि ड्रेस ऐसी लाई, मैं ये नहीं बता रही हूँ, मेरी बात को समझो। मेरी बात ये है कि मैं ड्रेस की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो ईश्वर की मर्जी है, अगर आप ईश्वर की मर्जी से चल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने भी कल क्या तो मैं लेके आई, मैंने कन्नू देखा, तुमने तो मेरे पैसे खर्च करा दिए, और क्या कहते हैं ड्रेसें, तो मन में एक बात आई, अरे तुझे तो भैया मिल ही जाएंगे पैसे, तुझे तो पैसों की चिंता क्यों कर रही है, तुझे तो मिल ही जाएंगे। 1 मिनट नहीं लगा, मतलब मैं 1 सेकंड नहीं लगता, और कन्नू ले भैया तू अपने पैसे ले ले, भैया तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई, तूने तो कहा मेरी ड्रेस दिलवाई, तू तो मेरे पीछे पड़ गई, ले ले भैया तू अपने पैसा ले ले। तो वो चीज़ें होती हैं जो ईश्वर आपके मन में इच्छा में डाल रहा है, वो चीज़ें ना आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि आप स्वयं कर रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं। देखिए जब आप कुछ पाप कर्म भी करते हैं, आपको पता होता है अच्छाई का और बुराई का, हर चीज़ का पता होता है आपको, लेकिन फिर भी आप करते हो, तो एक बार मन नहीं होता यार हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं करना गलत बात है। तो ये जो कर रहा है ना, ये जो देखो माया रूपी शरीर है जब ईश्वर ने दिया है, तो इसमें हम जो है, जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो माया रूप में तो रह रहे हैं, हमें तो भाई पैसे भी अच्छे लगेंगे, हमें ना ये चीज़ इसके पास, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो भी अच्छी लगेगी। तो ये तो एक ईश्वर का बनाया हुआ जाल है, आप इससे कैसे मुक्ति पाएं, ठीक है ना, कैसे मुक्ति पा सकते हैं आपको, वो आपको डिसाइड करना। वो आप कैसे डिसाइड करोगे, राधा राधा राधा, राधा से ही कट जाएंगी आपकी सारी बाधा। ठीक है,
तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी, एकादशी की कथा मैंने आपको बता दी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई है। जैसे मैंने वैसे नहीं बताई है कि मैं पूरी कथा आपको पढ़ के सुना दूँ, मैंने अपनी लैंग्वेज में सुनाई है। हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो गई हो तो आप लोग उसको क्षमा कीजिए कि मुझसे तो जो प्रभु बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। मैंने भी पहले पढ़ी, ऐसा नहीं प्रभु के सामने मैंने पढ़ी तो उसको पढ़कर ही मैं आपको बताई है। लेकिन ये है कि मैंने स्वयं मैं किताब से देख के नहीं बता रही हूँ आपको, है ना, किताब से पढ़ के नहीं बता रही, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताई है कि मैंने मतलब इस तरीके के राजा थे, द्वापर युग में उत्पन्न हुए थे, उनसे जो अर्जुन थे उनसे अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उन्होंने उसका आंसर दिया था कि आप ऐसे करेंगे तो। और आज का दिन उत्तरादि एकादशी बहुत शुभ है गाइस, तो जिसके बच्चे अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो व्रत रख सकते हैं, भगवान का पूजन करो। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हो उनकी कथा पढ़ लो। तो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ तो भैया कल ही मिलेगी वीडियो। अब उत्तरादि एकादशी आज ही है, वैसे तो ख़त्म हो जाएगी आज शाम तक, लेकिन ये भाई मैंने आज शूट किया तो तुम्हें कल मिलेगी मेरी कथा, क्योंकि मैंने आज सुबह शूट नहीं किया, मेरे घर में काम था, ठीक है, बच्चे हैं मेरे भी, मैं भी गृहस्थ जीवन जीती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर मुझसे कोई कथा सुनाने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बहुत महाज्ञानी बैठे हों, वो कथा में कभी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर मतलब जो हम बातें करते हैं ना, मैं तो आपको वैसे सुनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किताब पढ़ ली और किताब पढ़ के सुनाती जा रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं करती, मैं अपनी लैंग्वेज में सुनाती हूँ जैसे मैं हूँ। देखो बीच में कहीं कहीं भूल भी जाती हूँ, तो याद कर लेती हूँ, तो वही चीज़ें गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। हम भगवान नहीं, पहले ही कह रही हूँ भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, तो इंसान है, लेकिन हाँ ईश्वर के दास हैं, मतलब हम उनके बस दास बन के ही रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, हम बस उनके चरणों में ही रहना चाहते हैं। कहते हैं ना श्री कृष्ण शरणमम, तो श्री कृष्ण शरणमम का तो कृष्ण शरणमम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है जी अपनी चलाओ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो हे एवरीवन, अब मैंने पूजा सब कर ली है। कन्नू किशोरी भी देखो एकदम रेडी कर दिए थे मैंने अपने बच्चे। हाँ हेलो गाइस, मुझे भी तैयार कर रहा है मम्मा ने, सुंदर सुंदर शाम को नहलाए इतनी मक्कार मम्मा है मेरी। और ये हमारी किशोरी, ये माधव, ये हमारी माता रानी, सुंदर सी लगती हैं डेली, है ना यहाँ पे। तो चलो भाई इसी के साथ हम करते हैं एंड, क्योंकि आज बहुत सारा काम हो गया था, तो शूट वूट तो बस ऐसे ही हुआ है, थोड़ा बहुत देख लेना गाइस। कथा सुना दी उत्तरादि एकादशी की आप लोगों को, तो फिर मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग।